दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है आरा के एक म्यूजिक स्कूल में है। म्यूजिक स्कूल का नाम है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। दोस्तों आपको बताते चलूं कि बिहार के आरा जिले में म्यूजिक स्कूल तो ऐसे बहुत है, लेकिन इस म्यूजिक स्कूल की बात आपको बता दें, बहुत तेजी से यानी आपको बड़ा तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। और इस म्यूजिक स्कूल में बच्चों को जो सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाया जाता है, किस तरीके से सिखाया जाता है, क्या क्या खूबियां है, तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि इस स्कूल के जो मेन गार्जियन है, मेन टीचर हैं, मेन इसके व्यवस्थापक है, वो हमारे सामने मौजूद है। तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी, बने रहिए आप वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत है। और आपके ये डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से हम भी आपके श्रोता और जो हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको प्रणाम है। जी सर, आरा में ऐसे म्यूजिक स्कूल तो बहुत सारा है, जी। लेकिन आपके म्यूजिक स्कूल का बड़ा बच्चे सब जो म्यूजिक वगैरह से शौक रखते हैं, बड़ा चर्चा में करते हैं। आखिर क्या खासियत क्या है इसका? खासियत क्या है? अब हम थोड़ा जो हमारे स्टूडेंट हैं उन पे हम विशेष ध्यान देते हैं और विशेष तरीके से वो प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, और जो भी जितने भी होमवर्क है हम कंटिन्यू जारी रखते हैं और देते रहते हैं। बच्चा सब तैयार करके लाता है, फिर हम रिदम पे देखते हैं, तो सब लोग का रिजल्ट अच्छा मिल रहा है हमको भी। बस यही है। सर हम जानना चाहेंगे आपका ये म्यूजिक स्कूल जो है, लगभग इसको खुले कितना दिन हो गया? करीब 8 साल हो गया। अच्छा 8 साल हो गया। जी। तो इस म्यूजिक स्कूल के साथ-साथ कहीं और भी आप मतलब म्यूजिक वगैरह स्कूल वगैरह में भी सिखाते हैं क्या? नहीं, नहीं। स्कूल वगैरह में बस नहीं ना? यहीं पे। यहीं पे। जी। अब बच्चों को जो सिखाने का तौर तरीका है, बच्चे सब ऐसा बताते हैं कि उस म्यूजिक स्कूल में बड़ा ढंग से जो सिखाया जाता है। जी। तो सिखाने का सर जैसे आपने बताया कि रिदम वगैरह पे सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे सब और बताते हैं आपके म्यूजिक स्कूल के बारे में कि साप्ताहिक एक मतलब जैसे स्टेज पे गाना वगैरह गाया जाता है, उस तरीके का क्या हो कैसे क्या होता है? हमारे क्लास में ये व्यवस्था है कि हर हफ्ता में हम एक दिन संडे हो या शनिवार हो, हम साउंड सिस्टम है हमारे यहाँ, तो साउंड सिस्टम पे बच्चे लोगों को गवाते हैं गाना वगैरह, और सारा इंस्ट्रूमेंट बजता है। तो बच्चा सबका दिखाई देता है कि हाँ, मतलब रनिंग में है, जी, अच्छा जी। प्रोग्रेस पे है। तो सारे बच्चे लोग प्रोग्रेस पे हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने म्यूजिक स्कूल खोला, तो क्या आप कहीं क्लास वगैरह किए थे? कैसे क्या हुआ? जैसे खोले मान लीजिए, तो आप भी कहीं क्लास वगैरह किए होंगे, कहीं सीखे होंगे? जी। कहाँ से सर क्लास किए थे? हमारे गुरुजी भी यहीं के हैं, आरा के ही हैं, जी। और हम भी उनके पास काफ़ी दिन सीखे हैं, जी, और जी। वहीं से हमको प्रेरणा मिली। वही हमारे गुरुजी बोले कि आप सिखाइए, आप भी सिखाइए, तो हम सिखाना फिर शुरू किए। मतलब आप उस योग्य हो गए हैं कि जी। आप भी बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। जी। सर जैसे आप यहाँ पे एडमिशन करते हैं बच्चों का, तो खास करके क्या-क्या सिखाते हैं? जैसे में हारमोनियम सिखाते हैं, तबला, ढोलक, ऑर्गन, बेंजू, यही सिखाते हैं। और हारमोनियम के साथ सिंगिंग वगैरह, गायकी वगैरह में जैसे क्या हाँ। शास्त्रीय क क्लासिकल ये? शास्त्रीय भी हो गया, लाइट म्यूजिक भी हो गया, दोनों सिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जैसे जो कोई वीडियो देख रहा है, मान लीजिए कोई गार्जियन ही देख रहा है, अगर बड़े बच्चे हैं तो समझदार है, खुद समझ जाएँगे। लेकिन अगर कोई गार्जियन अगर देख रहा है, अगर अपने छोटे-छोटे बच्चों को अगर सिखाना चाहे आपसे, तो छोटे-छोटे बच्चों को किस आधार पे मतलब कैसे क्या पहले स्टार्टिंग करते हैं? पहले तो उनको शास्त्रीय ही सिखाएंगे जी, कुछ दिन, जी, और जब उनका देखेंगे कि क्या किस साइड जा रहे हैं, शास्त्रीय की साइड जा रहे हैं कि लाइट म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जी, फिर उनके इच्छा के अनुसार जी, जी। हम उनको हारमोनियम पे प्रैक्टिस कराते हैं, गाना वगैरह गवाते हैं। अच्छा, ऐसा भी आपके पास सुविधा है क्या कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए शुरू से आपके पास सीख रहा है और पढ़ाई के साथ-साथ मान लीजिए वो चाह रहा है कि म्यूज़िक में जैसे प्रभाकर वगैरह क्या-क्या सर होता है, तो उसका भी व्यवस्था आपके पास है? हमारे यहाँ प्रभाकर से लेके एमए तक की डिग्री यहाँ से जी, दी जाती है, जी, जी। और प्रयाग से भी है, और हमारा जो संस्था है, ये एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी है। जी। हम लोग का तो ये यहाँ मतलब शुरू से लेके एमए तक का यहाँ तैयारी कराई जाती है जी, जी। संगीत से, और डिग्री भी। तो सर आपके पास से जो डिग्री मिलेगी, मान लीजिए बच्चा अगर म्यूज़िक सीख लिया और सीखने के बाद भविष्य में जैसे म्यूज़िक टीचर वगैरह की वैकेंसी निकलती है, तो उसमें फॉर्म वगैरह भर सकता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम आँख मूंद के भर सकता है, और उसका प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी कराया जाता अच्छा थ्योरी भी है। कराया जाता है, स्टेट लेवल और बीपीएससी लेवल की तैयारी कराई जाती है। म्यूज़िक से? जी। तो उसका पूरा डिग्री का सर्टिफ़िकेट वगैरह सब कुछ? जी, बिल्कुल, यहाँ से मिल जाएगा। सर जैसे मान लीजिए अगर कोई क्लासिकल यानी शास्त्रीय नहीं सीखना चाहता है, वो डायरेक्ट चाह रहा है कि नहीं हमको स्टेज पे गाना गाने आ जाए, उस तरीके अगर सीखना चाहता है, उसके लिए? उसके लिए पहले हम देखेंगे कि उसका
कितना वो उसको आता है। मतलब किस योग है वो? हाँ, वो किस योग है, पहले अगर गाने गाने लायक होगा तभी उसको लाइट म्यूज़िक में, नहीं तो देखेंगे कि अभी उतना तैयार नहीं है, गाने योग्य नहीं है, तो पहले शास्त्रीय सिखाया जाएगा। और जब गाने आने लगेगा, जी। फिर उनको लाइट गाना है या स्टेज पे गाना है या सिस्टम पे गाना है, फिर गवाएँगे। सर बहुत सारे गर्जीवन का कंप्लेन आता है कि हमारा बच्चा जो है वहाँ पे 1.5 साल से सीख रहा है, 2 साल से सीख रहा है, अभी तक मेरा बच्चा कुछ सीखा नहीं। या बड़े लड़के भी हैं तो बोलते हैं कि 1 साल से सीख रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ क्या कहिएगा उनके लिए? जैसे कहाँ कहाँ ये रहती है, कमी रहती है, टीचर में रहती है या सीखने वाले बच्चों पे रहती है? अब इसमें तो देखिए, ये 1-2 दिन और साल, डेढ़ साल 6 महीने का नहीं है, थोड़ा-सा इसमें टाइम देना जी, पड़ेगा जी। और दोनों को टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि अब हम नहीं सीखेंगे, इतना दिन से सीख रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। देखिए, हम कुछ लापरवाही हम टीचर में भी कहेंगे जी, और बच्चों में भी कहेंगे जी। कि वो भी लापरवाही करते हैं, थोड़ा-सा टाइम इस पे विशेष देंगे, जी, जी। तो बात बनेगी। संगीत ऐसे भी ये साधना की चीज़ है, जितना इसको साधिएगा जी, उतना ही आपके अंदर जो है खूबसूरती में निखार आएगा, संगीत में से निखार आएगा। जी, सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे पहले भी मैंने आपसे पूछा है कि मान लीजिए अगर कोई एडमिशन कराया और शास्त्रीय संगीत में नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल देखते होंगे कि हारमोनियम बजाने नहीं आता है, लेकिन उसको स्टेज पे गाना गाने आता है। अगर उस तरीके का कोई लड़का चाहे जैसे गाँव में घूमते-घूमते कोई भी गाना ऐसे गा लेता है, अगर उसको ये लगे कि नहीं हम ऐसा गाना गा लें या अंदर एक डर रहती है, भटक रहती है, तो स्टेज पे हम गाने लायक हो जाएँ, उनके लिए क्या कहिएगा? अगर आपके पास आके वो सीखना चाहें उस तरीके का तो? वो भी आके सीख सक देखिए, कुछ-कुछ जो ज्ञान जो होता है, कुछ जो गाने के तरीके में जी। ज्ञान होता है, वो ऊपर से ही, ऊपर का दिया हुआ प्राकृतिक देन जी, होता है। प्राकृतिक देन होता है। और जिनको शौक रहता है सीख के गाने का, उनको जी, तो सीखना ही पड़ेगा। उनको सीखना ही हुँ, पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं जो कि प्रकृति का देन होता है, वो नहीं भी सीखेंगे तो बढ़िया गाएँगे। आपके इस खबर को, आपके इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहिए उनके लिए? उनके लिए यही कहेंगे कि आपके चैनल को आगे बढ़ाएँ और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी हम लोग आज जितने भी बात किए, आप लोग लाइक उसमें कमेंट कीजिएगा। और आज आज हम लोग की जो भी बात हुई, आप लोग मतलब साझा, उसके बारे में जी। जी, आप लोग अपना राय दीजिएगा। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के व्यवस्थापक सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जो भी हम दोनों की बातचीत हुई इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सवाल जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम सर के पास आएंगे तो उस आपके सवाल पे चर्चा करेंगे सर से और उस सवाल का जवाब हम देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप दीजिए मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।